सुनना प्रारंभ करी। उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ दो चाहे ना दो, गाड़ी बंगला दो चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप, हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सके, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सके। आज के जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, हम आपसे पूछें उत्तर देना, पार्किंग से कथा स्थल कितना मीटर की दूरी पर? 500 मीटर या 1 किलोमीटर तो होगा। बोलो बोलो जम के। 500 मीटर तो होगा है? 1 किलोमीटर। पार्किंग से कथा स्थल 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी छूट गई। उसके बाद चलना किसको है? जम के बोलो आप। कोई आपको पीठ पे बिठा कर ले जाएगा क्या? जम के बोलो। चलना किसको है? आप। बैग किसको उठाना है? आप। चलकर जाना है आपको। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर छूट गई। आपको बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना। गाड़ी पीछे छूट गई। संसार, परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद तो तुम्हें अकेले चलते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना। रिश्तेदार भी एक पार्किंग तक तुम्हारा साथ देंगे। पार्किंग आई, रिश्तेदार उतर गए, वहीं गाड़ी छोड़ गई। नातेदार, कुटुंब, कबीला, हमारे अपनों और पराये सब एक पार्किंग तक साथ देंगे। उसके बाद में आपको अकेले मंजिल तक पहुंचना। फिर वहां कोई दूसरा नहीं। और अंत समय प्रभु आना। छत्तीसगढ़ वालों आप भी बोलिए, अंत समय वचन दिया निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर इतना जरूर है, आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को, अपने कर्म को करते रहे हो, तो फिर कोई आए चाहे ना आए, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी त्रिलोकीनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके पास जरूर।
वो आपकी मेहनत के साथ। मेहनत करो ही ना और आखिरी में तुम कह दो कि भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहकी नहीं आ रहा है। पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं है, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा। शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ो। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ो। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते? किस लिए वर्णन करते? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत हो, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है? नहीं।